हेलो दोस्तों, आज बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका हमने पहले पढ़ा चुका था रिप्रोडक्शन, फिर उसके बाद पढ़ाया फिर संवेदन और अनुकूल। संवेदन और अनुकूल उसके बाद आता है हेडिंग गति। अब देखिए गति क्या है। गति, अब ये क्या है, ये विशिष्ट लक्षण नहीं है, ये विशिष्ट लक्षण नहीं है। अब देखिए इसके बाद क्या आता है, इसके बाद हेडिंग आता है जीवन चक्र। जीवन चक्र। अब जीवन चक्र में क्या होता है कि जीवन चक्र विशिष्ट लक्षण है। विशिष्ट लक्षण है। अब ये विशिष्ट लक्षण क्यों है, क्योंकि ये क्या होता है कि कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो यानी कि जब उसका जन्म होता है तो उसका मृत्यु निश्चित है। ये क्या है कि जन्म होता है तो मृत्यु निश्चित है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो यूनिसेलुलर होते हैं यानी कि एक कोशिकीय होते हैं, एक एक कोशिकीय अमर होते हैं। होता है कि ये कोशिकीय अमर होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, खंडन और विखंडन के द्वारा एक से दो होते हैं, दो से चार होते हैं। ये क्या करते हैं, डिवीजन करते रहते हैं और फिर ये खंडन विखंडन करके अपना अपने संतान पैदा करते हैं। अब आगे देखिए इसके। अब इसके बाद हेडिंग आता है जैव विविधता। जैव जैव विविधता। अब इसमें क्या होता है कि जैव विविधता का क्या हमने बताया, अनेक प्रकार के जीवों का पाया जाना जैव विविधता कहलाएगी। अब इसके बाद आता है यूकेरियोटिक। यूकेरियोटिक। यूकेरियोटिक में क्या होते हैं कि 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन 1.8 मिलियन जीव पाए जाते हैं। 8 मिलियन प्रकार के जीव पाए जाते हैं। यहाँ पे ये याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक को छोड़ के प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक को हटाता है। इसमें यूकेरियोटिक 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन प्रकार के जीव पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक को हटाते हैं। अब उसके बाद आगे देखते हैं। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, यूकेरियोटिक। यूकेरियोटिक में कितने आते हैं, 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक को छोड़ के अब इसमें ये आता है 28,000 प्रकार के मछली पाई जाती है। सिर्फ और सिर्फ 28,000 प्रकार की मछली पाई जाती है, 20,000 प्रकार की चींटी पाई जाती है, 3 लाख प्रकार के भ्रंग पाए जाते हैं, बेटल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, 1,000 प्रकार के आम पाए जाते हैं और 50,000 प्रकार की चावलें पाई जाती है। अभी तो ये तो बहुत कम ही है। अभी देखा जाए तो अभी 80% खोजना बाकी है, 20% खोज पाए हैं। तो इसके आगे आप देखते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वर्गीकी। वर्गीकी क्या है, तो याद रखना कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं टैक्सोनॉमी। वर्गीकी शब्द किसने दिया था, तो याद रखेगा ए सी डी कॉन्डेग। ठीक है। और इसके फादर याद रखिएगा, इसके फादर है लिनियस। इसके फादर है
लिनियस यानी कि जनक, जनक है लिनियस। तो इसके बाद इसके अंदर आते हैं क्लासिफिकेशन देखिए। वर्गीकी इकोनॉमी, इसमें तीन आते हैं। एक तो होता है पहचान, एक को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। फिर दूसरा आता है नामकरण, करण, नोमेनक्लेचर। फिर तीसरा आता है वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। ये याद रखिएगा, इसके फादर हैं अरस्तु। अरस्तु, अरस्तु ने ही इसको बताया था। वर्गीकरण सबसे पहले अरस्तु ने ही किया था। सबसे पहले वर्गीकरण अरस्तु ने किया। देखा था कि वर्गीकरण में क्या होता है कि उसकी पहचान, जो भी जीव उसकी पहचान, सबसे पहले उसकी पहचान करते हैं, फिर उसका नामकरण करते हैं। नामकरण करने के बाद उसका वर्गीकरण करते हैं। अब वर्गीकरण में क्या होता है कि दो होते हैं, एक होता है समानता और एक होता है असमानता। असमानता। अब ये समानता और असमानता का क्या मतलब होता है, जैसे कि बहुत सारे जीवों में क्या होता है, जीव स्वपोषी होते हैं, परपोषी होते हैं, कोशिका वृत्ति पाई जाती है, कोशिका वृत्ति किसी में नहीं पाई जाती, तो उसके जिस जिसमें कोशिका वृत्ति पाई जाएगी और जिस जो जो स्वपोषी होगा, परपोषी होगा, वो एक समानता में यानी कि समानता में आएगा, और असमानता में जिसमें डिफरेंट डिफरेंट हो। उसके बाद क्या होता है कि वर्गीकृत क्यों किया जाता है, वर्गीकृत क्यों किया जाता है, तो याद रखिएगा वर्गीकृत इसलिए किया जाता है कि पहचान किया जा सके, उसका नामकरण किया जा सके और वर्गीकरण किया जा सके, वर्गीकरण किया जा सके। अब फिर इसके बाद क्या होता है, जैसे कि हम लोग कहीं दुकानों पे जाते हैं तो क्या होता है कि 28 नंबर की चीज हो गई, 32 नंबर की चीज हो गई, 26 नंबर की चीज हो गई, ये सब क्या होता है कि एक साइज में लगी रहती है, अलग अलग लगी रहती है। इसको क्या होता है, पहचानने में आसानी होती है, इसी को इसीलिए वर्गीकृत किया जाता है कि जानवरों को और पौधों को पहचाना जा सके। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि वर्गीकृत में क्या आता है, पहचान। पहचान में क्या होता है कि आसानी से पहचाना जा सके जीवों को और पौधों को। फिर उसके बाद आया था नामकरण। नामकरण आसानी से कर दिया जाए, जहाँ पे यानी कि स्थान का नाम हो। फिर उसके बाद आया था वर्गीकरण। वर्गीकरण में क्या होता है कि समानता और असमानता थी, जिसमें कि समानताएं पाई जाए और जिसमें समानताएं नहीं पाई जाती उसको असमानता कहते हैं। फिर उसके बाद आता है नामकरण। नामकरण में क्या होता है कि बाद आता है नामकरण। फिर इसमें क्या होता है कि स्थानीय नाम है, यानी कि जहाँ पे ये पाया गया पौधा या जानवर। फिर इसके बाद क्या होता है, किसी जीव को, किसी जीव को नाम देना। जो भी नाम देंगे हम वो क्या हो, यूनिवर्सल हो, यानी कि सर्वव्यापी हो। जो जो कि क्या हो, सर्वव्यापी हो। सर्वव्यापी का क्या मतलब होता है कि हर जगह इसी नाम से जाना जाए। ये इसको वैज्ञानिक भी बोल सकते हैं, वैज्ञानिक नाम। अब इसके बाद आता है विनाम पद्धति। इसके बाद देखते हैं विनाम पद्धति। विनाम पद्धति किसने दिया था, तो याद रखना कार्ल लिनियस ने। कार्ल कार्ल लिनियस ने दिया था। फिर विनाम पद्धति किसने दिया था, तो कार्ल लिनियस ने दिया था। अब इसमें क्या था, वैज्ञानिक नाम, और इसमें तो होते हैं वंश नाम, एक होता है जाति।
अब जैसे कि अगर इंसान मनुष्य का देखा जाए साइंटिफिक नेम होता है होमोसेपियन। तो होमो क्या है? होमो वंश है और उसकी जाति क्या है? सेपियन। ठीक है। जो नाम पद्धति कार्ल लिनियस ने दिया था, वैज्ञानिक नाम वंश नाम होमो था और जाति का नाम सेपियन था। फिर इसके बाद इन्होंने 1753 में 1753 में स्पेसीज प्लांटेरम प्लांटेरम एक बुक दिया था, जिसमें 5,900 पादपों कार्ल लिनियस ने 1753 में स्पेसीज प्लांटेरम बुक इन्होंने लिखा था। उस बुक में 5,900 पादपों का नाम लिखा था, नाम। और फिर उसके बाद आया था 1758 में सिस्टेमा नेचुरल में इन्होंने 4,326 जंतुओं का नाम लिखा। ठीक है। नामकरण समितियां, अब इसमें क्या होता है? ICD-10, ICZ-N, ICE-N, ICNP। इसका फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ नामकरण समितियों में ICD-10, ICZ-N, ICD-10, ICNB। इंटरनेशनल इसका होता है फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। फिर इसके बाद आता है ICZ-N का, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। फिर इसके बाद आता है इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस नॉमेनक्लेचर। फिर इसके बाद आता है इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर बैक्टीरिया। ये इसका होगा